अभी थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को ओरिएंटेशन क्या करना है एडवांस क्लिनिकल लर्निंग सेशन में, फिर आपके क्वेश्चंस ले लूंगी एंड पे, क्योंकि फिर जब आप लोग भी बोलते हो मैं भी बोलती हूँ टाइम बहुत लग जाता है। और यही होता है, आपने जब पिछले सेशंस भी सुने होंगे लिए होंगे, तो बस हम बोले जा रहे होते हैं और जो काम की बात है ना वो रह जाती है। तो गुड फॉर्मेट ये है कि मुझे सुन लें, बाद में कोई भी क्यूरी हो ना वो बाद में डिस्कस कर लें, ठीक है। और अभी भी एडवांस क्लिनिकल लर्निंग सेशन में भी यही होगा, आप लोगों को टास्क दिया जाएगा, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी, पूरे टास्क में पूरा कंप्लीट करें। उसके बाद मैं आपको एक स्टैंडर्ड वे बता दूंगी कि ये करना कैसे था। और थर्ड स्टेप ये होगा कि आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, आप अपना फीडबैक खुद ही दे दोगे कि नहीं मैडम मैंने इंट्रोडक्शन सही नहीं कराया मैं इधर डंडी मारी उधर डंडी मारी, टाइम बच जाएगा, ठीक है। और इस तरह हम मैक्सिमम स्टेशन कर सकेंगे जो हमारा टास्क होगा। चलें, कमिंग टूवर्ड्स टुडेज एजेंडा, आज हमने क्या करना है। तो सेशन का नाम है एडवांस क्लिनिकल लर्निंग। इससे मुराद यही है कि एडवांस काम, बेसिक काम बच्चे कर चुके हैं और जो नहीं कर चुके उनको करवाना पड़ेगा, ठीक है। कोर्स के जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये सारे मॉड्यूल्स कवर होंगे, डेली 2 to 3 केसेस डिस्कशन होगी, आपके जो कोर्स लाइब्रेरी का डिस्कशन ग्रुप होगा उसमें। और उस पे जो जिन लोगों को मैं टैग करूंगी वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया मैं कभी दोबारा टैग नहीं करूंगी उनको। इंसान अपना दुश्मन खुद ही होता है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अवेल नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो मॉड्यूल्स के सेशंस हैं दे विल बी कवर्ड थ्रू 2 वेज, एग्जामिनर के टास्क के थ्रू भी और रोल प्लेयर के टास्क के थ्रू भी। तो हो जाओगे इंशाल्लाह स्मार्ट टिल द होल ये ड्रिल हो जाएगी, तो फिर हर किस्म के जो टास्क हैं वो अप्रोच करने लायक हो जाओगे। दूसरा ये कि स्किल परफॉर्मेंस के टास्क, स्किल परफॉर्मेंस टास्क जो बेसिक में थे उनके लिए सेम ही है, बस उनको एक्सेस मिल गई। मैं आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस, नए स्टूडेंट्स ही पे करेंगे बस, वंस यू हैव पेड बस दैट्स ओके। लास्ट 5 ईयर पूल जो कि आप बेसिक में भी कर चुके हो जिन्होंने लिया था, ठीक है, वो सेम ही होगा। तो यू पीपल नॉट विल पे फॉर दीज 2 सेगमेंट्स। हाँ, जिन्होंने बेसिक में भी ये नहीं लिया था तो फिर वो जरूर लें, मेरा तो ख्याल लेना चाहिए, क्योंकि पूरा एग्जाम ही पास करना है, कुछ स्पेसिफिक टास्क तो पास नहीं करने ना। अच्छा, बाकी जो है, हाँ लाइक नेवर बिफोर, ये मुझे अभी पीपीटी बनाते समझ में आया कि व्हाई इट इज लाइक लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि एडवांस है ठीक है। और इतना मतलब एडवांस सेशन मैंने कभी नहीं लिया, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बेसिक पे ही रखती थी, और इतना बेसिक आप लोगों की इम्प्रूव हो जाती थी कि एडवांस आप खुद ही कर लेते थे। अब एडवांस की जरूरत ये पेश आई कि आपका जो एग्जाम है ना चेंज हो गया, और जो बेसिक सेशन था उसमें हमने सबने सीखा ही था कि हो क्या रहा है, कभी कोई गॉसिप कभी कोई गॉसिप, आधा टाइम तो ना गॉसिप्स में गुजर गया था। और दूसरा ये कि सर्टेनिटी तो अब भी नहीं है, बिलीव मी, एक दफा जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता ना, हो नहीं जाता तब तक कोई सर्टेनिटी नहीं है। मतलब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बिलीव मी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सुन रहे होंगे आप, और बहुत सारी जो वर्कशॉप्स हैं थ्रू आउट द पंजाब सिंध और प्रोविंसेस में हो भी रही हैं, एक नई कहानी होती है उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद। तो जब तक ये एग्जाम नए फॉर्मेट पे हो नहीं जाएगा ना, उससे पहले 100% कोई भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। बट जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है थ्रू एग्जामिनर्स जिन्होंने फॉर्मेट चेंज किया, उसके मुताबिक ही हम ये सेशंस पढ़ा रहे हैं, मैं भी और मेरे कोलीग्स भी जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यही वजह है कि मेरी जो पेंडिंग बुक्स थी ओब्स क्लिनिकल केसेस की वो नहीं आई, ऑल्दो वो रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये ना हो कि मैं वो पूरी 1000 बुक्स पब्लिश होके आ जाए और एग्जाम जिस दिन हो उस दिन कोई नई कहानी हो। तो आई विल वेट फॉर एग्जाम कि एक्चुअली हो जाए फिर वो बुक आए, ठीक है। अच्छा, तो इस कोर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये मेजर मॉड्यूल्स हैं, जैसे फीटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर, इसमें से मैक्सिमम हम 20 केसेस ड्रिल करेंगे, और दे विल बी, ये कोई सिंपल केसेस नहीं होंगे, ठीक है। माइंड स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज होंगी, जब ये कर लोगे तो फिर यू नो यू कैन डू एनीथिंग। एंटीनेटल लेबर और पोस्टनेटल मॉड्यूल से 20 केसेस होंगे, जनरल गायनी मॉड्यूल से 10 होंगे, इनफर्टिलिटी अर्ली प्रेगनेंसी से 10 होंगे, इन्फेक्शन कॉन्ट्रासेप्शन से 10 होंगे, यूरोगायनी ऑन्कोलॉजी से 20 होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो थ्रू आउट पाकिस्तान हुई है वर्कशॉप्स, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड करते हो, फिर आके मुझे फीडबैक देते हो, बल्कि मुझे अनबॉक्स कर देते हो स्क्रीनशॉट बना बना के पूरी की पूरी वर्कशॉप, तो फिर मैं उनको ऑर्गेनाइज किया है मैंने, ठीक है। और उसकी एक्सेस भी होगी, क्योंकि हर बच्चे ने तो हर वर्कशॉप अटेंड नहीं की ना,
और आपका तो आपके लिए तो ये पास्ट पेपर्स की तरह है कि वो एग्जामिनर उन्होंने पेपर बनाना है, वो अपने कोर्सेज में क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसकी आपको एक्सेस मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्पेशल जो सेशंस हैं वो 2 हैं। एक क्लिनिकल गवर्नेंस पे होगा और दूसरा होगा मेडिकल एंड ये जो लीगल एंड एथिकल इश्यूज हैं ऑन पे, ठीक है। वो तो आपके बेसिक में भी मैंने करवाए हैं और मजीद कंटिन्यू रखेंगे एडवांस में भी। अच्छा, तो ये एक मोटिवेशनल सी बात है। ये ऊपर तो नजर आ रहा है ना आपको सक्सेस जैसा वर्ड, लेकिन नीचे देखें क्या कुछ है, ठीक है। ऊपर तो आपको सक्सेस नजर आ रही है, बट ये टॉप तक पहुंचने के लिए ना आपने यहाँ से शुरू किया, इधर से। सैक्रिफाइसेस, रिजेक्शन, एक दफा फेल हो गए, 2 दफा फेल हो गए, हाँ, एडवर्सिटी, फिर क्रिटिसिज्म, डाउट्स, ठीक है, तो कंपटीशन और फिर रिस्क और फिर लेट नाइट्स और हार्ड वर्क और फिर अगेन परसिस्टेंसी एंड मल्टीपल टाइम डिसअपॉइंटमेंट्स। बट जो बंदा परसिस्टेंट रहता है, हार्ड वर्क करता है, ठीक है, और कॉर्जियस होता है, और वो फिर यहाँ पहुंच जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप काम है, किसी को नहीं पक्की पकाई खीर मिलती, और जिसको पक्की पकाई खीर मिल जाए वो डाइजेस्ट नहीं होती लॉन्ग टाइम तक। आपने इंशाल्लाह कंसल्टेंट बनना है और ये अपने अपना करियर जो है वो जिंदा रखना है। इससे मुराद ये है कि आपने मरीजों को वाकई ही देखना है और वो उनको ठीक भी होना है, अगर आप एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हैं, ठीक है। चले, तुक्केबाजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सेलिएंट कोर्स फीचर्स ये हैं कि मॉड्यूल वाइज आपके क्लिनिकल एक्सटेंडेड टॉक्स होंगे। अब ये देखें, एक्सटेंडेड टॉक्स नहीं है, ये क्लिनिकल एक्सटेंडेड टॉक्स हैं, ये 100 हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100 हो जाएंगे अगर मैं एथिकल भी डाल दूं इसमें और लीगल केसेस भी डाल दूं, ठीक है। और इसमें आप परफॉर्म करोगे, आपको टास्क पहले से दे दिया जाएगा, आप इस पे होमवर्क करोगे, जो इसकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास पहले से ही होंगी, ठीक है। आपने जस्ट परफॉर्म करना है ना बेस्ट पॉसिबल वे, और उसमें जो पॉसिबल छोटी मोटी कीड़े निकालने होंगे मैं बाद में निकाल दूंगी। तो आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस है, ये भी कभी नहीं हुआ खैर। दूसरा ये कि मॉड्यूल वाइज स्किल्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सटेंडेड टॉक्स हैं। 2 तरह के एक्सटेंडेड टॉक सेशन होंगे, एक क्लिनिकल होंगे, कहा ये जा रहा है कि 6 होंगे, 3 गायनिक के 3 ओप्स के, और जो 6 होंगे बाकी वो होंगे स्किल्स चेक करने पे, यूटाइन आर्टरी लगा दो, इंटरनल लगा दो, एसीवी कर दो, ब्रीच लगा दो, ब्रीच लीवर कर दो, है कोई कॉन्ट्रासेप्शन पे आ जाएगा, रख दो, जडेल रख दो, इस किस्म के सीपीआर शिपीआर। तो ये स्टेशन मिला के, और जो बाकी स्टैटिक बिल्कुल एक थियोरेटिकल स्टेशन होते हैं, वो मिला के, जैसे डोपलर आ गया, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करें, ग्राफ आ गया, स्कोर आ गया, पॉप क्यू, ये सब, इन सब को मिला के ये 500 स्टेशन बनते हैं, ठीक है। जो कि मेरे पिछले, मतलब इफ यू हैव डन बेसिक सेशंस, या पहले भी कर चुके हो, अगर आपने कम्प्रिहेंसिव लिया था, नहीं लिया तो अब ले लें, ठीक है। बट एडवांस में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेसिक से, तो वो सिर्फ उसी का पे करेंगे, उनसे सिर्फ उसका चार्ज किया जाएगा जो उनके लिए नई चीज़ है। पुरानी चीज़ों का जो है, जैसे ये 500 स्टेशन हैं, ये आपके बेसिक में भी कम्प्रिहेंसिव का पार्ट थे और अब भी हैं, बिकॉज कुछ नए स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनका पैकेज ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है, तो कोई ज्यादती नहीं आप लोगों के साथ। दूसरा ये कि चूंकि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अब जब एग्जाम के बाद इतना गैप आ गया तो थ्योरी भूल चुके हो, तो थ्योरी भी आपकी रिवाइज होगी इस एडवांस क्लिनिकल लर्निंग में। हालांकि क्लिनिकल कोर्स है, थ्योरी होनी नहीं चाहिए, और ये मैंने पहले ऐड भी नहीं की थी, लेकिन फिर मैंने ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स ऐड किया, जो दे सेड मी कि अब इतनी पूरी थ्योरी दोबारा रिवाइज नहीं हो सकती, एक काम कर सकते हैं, या परफॉर्म करें रोल प्लेयर कोर्स और एग्जामिनर सेशंस करें, या फिर दोबारा थ्योरी पढ़ें। तो आपको आसान तरीका बता दें। आसान तरीका यही है कि हम लोग समरी कार्ड्स के थ्रू रिवाइज कर लेंगे क्विकली, ठीक है। जो लोग क्रैश कोर्स से आए हैं वो उनके लिए समरी कार्ड्स पहले सेकंड टाइम रिपीट हो जाएंगे, थोड़े और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, और जो क्रैश कोर्स थ्योरी से नहीं आए वो उनके लिए पहले पहले होंगे, और फिर वो दे विल लव इट दे नो कि क्या माशाल्लाह उनके लिए इतनी एफर्ट की हुई है, आपसे पहले ही हो चुकी है इतनी एफर्ट। ओके, फिर डेली ग्रुप एक्टिविटीज होंगी, एक गायनी ओब्स का केस डिस्कस होगा। अब 30-40 डेज का ये सेशन होगा, मिनिमम 30, डिपेंड करता है कि पहला एफसीपीएस का बैच 20 जून के बाद कब अपेयर होता है। तो अगर लेट्स सपोज एग्जाम डिले हो गया तो ये फिर एक्टिविटीज चलती रहेंगी। तो 1 ओब्स 1 गायनी का केस हम वी विल ट्राई के वीकेंड्स के अलावा हम डेली करते रहें, ठीक है। वो आपको टास्क आते रहेंगे, आपको टैग किया जाएगा, आप परफॉर्म करोगे, आप भेजोगे,
मैं सुनूंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, इस किस्म की एक्टिविटीज चलती रहेंगी, ठीक है। फिर स्पेशल सेशन में बता चुकी हूँ क्लिनिकल गवर्नेंस और लीगल एंड एथिकल इश्यूज। आई थिंक ये सेशन 2 दिन पहले हुआ भी था, इसका पार्ट है, तो आइडिया हो गया होगा मैक्सिमम लोगों को। स्पेशल केसेस जो हैं वो होंगे, वो सेशंस कंपाइल करना जो कि पंजाब में हुए हैं, मैंने अभी बोला है ना, उनका भी तो आपको एक्सेस देनी है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू यास्मीन, तुमने मुझे वो लाहौर के स्टेशंस दिए और गुलरुख का भी थैंक यू, उसने मुझे सीएमएच के सारे स्टेशंस दिए और कीज भी दी। वैसे कीज मैं सोच रही थी खुद बनाऊंगी, बट आप लोगों ने तो बड़ी एफर्ट की और कीज भी प्रोवाइड कर दी हैं, जो कि एग्जामिनर ने खुद बनाई थी, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स जो इस्लामाबाद में अभी डॉक्टर आई थिंक अबीरा मैडम अबीरा का कोर्स होगा, उसके स्टेशंस भी आपको जो है दे देंगे। तो इस तरह जो है मेरा नहीं ख्याल ये वाकई एडवांस सेशन है जिसमें आपकी कोई चीज नहीं मिस हो रही। अब आप खुद के दुश्मन बनो तो अलग बात है। ये जो आप बता रही हैं कि जो सेशन ये जो आपको मिली है, ये जो ये आपको डिफरेंट कोर्सेज की वो मिली है कीज वगैरह, और ये क्वेश्चंस, या मतलब ये जो अच्छा जो वर्कशॉप्स लोग कराते हैं उसकी आप बात करिए ना? हाँ जी, ठीक है सही है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप इन स्टेशंस का जो है क्रेडिट ले रही हूँ। ये मेरा जो क्रेडिट है वो ये मेरे 100 स्टेशन होंगे जो मैं करवाऊंगी, किसी और की मैंने तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, एथिकली भी सही नहीं है। ये होंगे 500, ठीक है। बाकी ये जो थ्रू आउट पंजाब स्टेशन हुए हैं, ये तो कोई भी कहीं भी मतलब फेसबुक पे शेयर कर देगा, टेलीग्राम पे कोई शेयर कर देगा, तो ये इस पे आप दिल खराब ना करेंगे मैडम ने ये ऐड करके हमसे जो है चार्ज कर लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया है कि जगह जगह खुआरी नहीं होगी, एक जगह पे कंपाइल मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मेजोरिटी तो मुझे पता है, ये 100 लोग जो बेसिक सेशन में थे दे आर ज्वाइनिंग एडवांस, उनको जरूरत नहीं है ये 3 स्टेप्स बताने के दोबारा मुझे हिस्ट्री कैसे लेनी है और ये आइडियल वे क्या है इन्वेस्टिगेशंस का, काउंसलिंग का, बैड न्यूज ब्रेक करने का, इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करने का, बेसिक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस का, ठीक है। और क्या आइडियल वेज है एग्जामिनर्स इंटरेक्ट करने के। बट जो नए लोग हैं उनके लिए होंगे कुछ बिगिनर सेशंस, ठीक है, वार्म अप सेशंस कहते हैं, और ये शुरू के 5 दिन मुझे लगेंगे, बट फिर आप लोग भी जैसे हो जाओगे, ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप एफर्ट करते हो। अच्छा, इससे जो आपका एग्जाम है टिल डेट बता रही हूँ भाई, सीपीएससी ओवरनाइट भी चीजें चेंज कर देती है। टिल डेट जो फॉर्मेट है वो ये है कि 12 स्टेशन होंगे, हर स्टेशन के 12 मिनट्स होंगे परफॉर्मेंस के लिए, और ड्यूरेशन जो है कंप्लीट होल एग्जाम की वो 3 आवर्स है। एंड आई विल मेक श्योर कि ये आपके हैप्पी आवर्स हों, आपको आता हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। जब आता होता है परफॉर्म कर रहे होते हो तो ना अच्छी एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होता है, पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही होती है, और दूसरा स्टेशन बड़ा उससे मुतास होता है। खैर, अगर स्टेशन आता ना भी हो तो दूसरे स्टेशन को फिर भी आपने इन्फ्लुएंस नहीं करना, बट आई विल मेक श्योर कि आपके ये हैप्पी आवर्स हो, ये 3 आवर्स टायरिंग और ना हो, हैप्पी हो, और सारी उम्र आपको याद रहें कि आपने ये तीन घंटों में आप कंसल्टेंट बन चुके हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करे तो फिर कोई जरूरत नहीं है कोई कोर्स ज्वाइन करने, डू नॉट ज्वाइन, ठीक है। दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। अगर टास्क पूरे नहीं करने, टैग करने के बावजूद असाइनमेंट्स नहीं भेजनी, तो फिर क्या करना है। अंडरस्टूड है कि यू आर नॉट गोइंग टू पास, कोई मैजिक नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। अच्छा, जो ये 12 स्टेशन है ये होते किस किस्म के हैं, ठीक है, दिस इज न्यू फॉर यू पीपल। वो ये है कि कुछ स्टेशन होंगे आपके स्ट्रक्चर डिस्कशन होंगी, जैसे मैं एंड पे एक सेशन करवाऊंगी लैप्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर डिस्कशन, आप होंगे, एग्जामिनर होगा, कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, ठीक है। आता है तो पास और नहीं आता तो फेल। अच्छा, कुछ स्टेशन होंगे परफॉर्मेंस के लिए, सीपीआर कर दें ना वो, ठीक है, ईआर के स्टेशन होंगे। लेबर बोर्ड पे प्रायोरिटाइजेशन करनी है, 5 आपको टास्क दे दिए जाएंगे छोटे छोटे, कोई रप्चर है, कोई एक टॉपिक है, कोई माहौल बना के दिया जाएगा लेबर रूम का, उसमें आपने ट्राई एज करना है कि प्रायोरिटी किस पेशेंट की है, ठीक है, और प्रायोरिटी कौन से डॉक्टर की है, ठीक है। तो ये आपने अलॉटमेंट करनी है, डॉक्टर की भी और पेशेंट की भी, और ब्रीफ सी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताना होता है। ये सेम है, ये पहले भी टॉक्स का पार्ट था, ये अब भी टॉक्स का पार्ट है, और ये चेंज नहीं हो सकता,
ठीक है। एग्जाम फॉर्मेट जिस मर्जी अंदाज से चेंज हो, गायनी बोर्ड और लेबर बोर्ड चेंज नहीं हो सकता, प्रायोरिटी बोर्ड चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम कहें कि एफसीपीएस अब एमआरसीजी 3 जैसा हो रहा है, तो एमआरसीजी 3 में भी ये चेंज नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक दिस, जैसे ये है प्रायोरिटाइजेशन, ट्राइएज। क्लिनिकल गवर्नेंस भी आप करते तो रहे थे पहले, इसका नाम आपको नहीं पता था कि क्लिनिकल गवर्नेंस है। ये वही ऑडिट क्या है, इंसिडेंट हो गया तो रिपोर्ट कैसे करना है, और किसी जूनियर को पढ़ाना कैसे है। ये टीचिंग सेशन पहले नहीं था पार्ट, बट अब क्लिनिकल गवर्नेंस में आ गया। और 2 स्टेशन जो अभी पंजाब में हुए हैं बाय एग्जामिनर्स, उसमें टीचिंग स्टेशन थे। पैसरी को टीच करना था, जूनियर को और पॉप को, तो लाइकली इनमें से एक आएगा और आएगा और हम भी करेंगे। ठीक है। कंसर्न टेकिंग आपको नहीं आता, हम करते भी नहीं थे ये, और ये पार्ट एमआरसीजी 3 का तो होता था। आई डोंट नो ये आपके एफसीपीएस में आता है या नहीं आता। ठीक है, लेकिन आ भी सकता है, मैं करवा दूंगी। एक कर लेंगे, फिर बाकी तुम लोग खुद से करने लायक हो जाओगे। ठीक है। प्री ऑप प्रिपरेशन आपको पहले ही आती है, वो हम इन्वेस्टिगेशंस में और जब मैनेजमेंट करते हैं उसका पार्ट है, तो ये भी आपको आती है। कंसर्न टेकिंग और टीचिंग थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन डिस्कशन, ये एक स्ट्रक्चर डिस्कशन विद एग्जामिनर भी हो सकती है। ठीक है। ये इस तरह का कोई स्टेशन आ सकता है, या पेशेंट को काउंसिल कर दें, कोई बैड न्यूज ब्रेक कर दें, अच्छी न्यूज ब्रेक कर दें, वट इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं। ये बेसिक से ही फॉलो करेंगे और थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर देंगे। जैसे कि आपने अभी बेसिक सेशन में एचआईवी किया है, लेट्स सपोज हमने किया है ना एचआईवी, बंदी को बंदे को बंदी को एचआईवी है, बंदे को नहीं बताना है ना, और एक ट्रिक हो गया एचआईवी का, तो फिर कंसेंट कैसे लेनी है। बट आप उसको थोड़ा सा और एडवांस करेंगे कि एंटीनेटल पेशेंट है और अब उसको पता चला एचआईवी है, तो अब प्रेगनेंसी पे, फीटस पे, मोड ऑफ डिलीवरी पे इसको मजीद इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऐड करके हम इस किस्म के सेशन कर लेंगे। ऑब्वियसली एचआईवी को बताना भी एक बैड न्यूज होती है, उसको कैसे देखना है। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। और सातवां टाइप ऑफ स्टेशन हो सकता है एथिकल इश्यूज। ठीक है। टर्मिनेशंस, अबॉर्शंस, और रिफ्यूज कर दी ट्रीटमेंट अटेंडेंट ने, पेशेंट छोटा है, कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ एथिकल इश्यूज इस किस्म के। पार्ट ऑफ बेसिक भी थे, पार्ट ऑफ एडवांस भी होंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस स्टेशंस कौन कौन से हैं, जैसे इनको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय परफॉर्मेंस स्टेशंस। सर्जिकल मॉड्यूल के परफॉर्मेंस स्टेशंस या तो डिस्कशन के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर आपने जो है मैन्युकिन पे परफॉर्म करने हैं। ठीक है। ओब्स में लिस्ट ये है और गायनी की लिस्ट ये है। पार्ट ऑफ बेसिक भी और एडवांस भी है। ठीक है। अच्छा, और जो 500 आपके परफॉर्मेंस वाले ये स्टेशंस हैं, इनको 2 तरीकों से कर रहे हैं, मॉड्यूल वाइज और पेपर वाइज। ठीक है। और पेपर वाइज कर रहे हैं तो आईएमएम, एमसीपीएस, एफसीपीएस का सारा पूल खंगाल लेंगे, कुछ बच ना जाए। अच्छा देखो, जब पेपर चेंज होता है ना, तो एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं उनकी सिंपैथीज होती हैं, पास करना चाहते हैं। जैसे कोविड आया था ना, उसके बाद पहले ही जो पहली दफा बैच गया था, वो मैक्सिमम बच्चे पास हो गए थे। वो कोविड की सिंपैथीज थी, पता था कि भाई प्रैक्टिस नहीं कर पाए, पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे थे, मैक्सिमम बच्चे पास हो गए थे। और यही सिंपैथीज आपके साथ नेचुरल सिंपैथीज होती हैं, तो ये इस बैच को भी मिलेंगी। ठीक है। तो यार कर लो एफर्ट, निकाल लो ये पेपर, अल्लाह भी मेहरबान है, खुद अपने ऊपर मेहरबान हो जाओ। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ और इंटरप्रिटेशंस में से जो कॉमन स्टेशंस हैं परफॉर्मेंस के लिए, पॉप क्यू, यूरोडायनामिक ग्राफ्स, म्यूज एंड पार्टोग्राफ। स्पॉट डायग्नोसिस, अब पार्टोग्राफ स्पॉट डायग्नोसिस आई हैव हर्ड कि नहीं आएगा, तो लेबर केयर स्पॉट डायग्नोसिस कर लेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन में ये कॉन्ट्रासेप्शन के सेशंस आ सकते हैं, आपने परफॉर्म करना है कि आईयूएस कैसे रखना है, जडेल इंसर्ट कैसे करनी है, एमवीए कैसे यूज करना है। ठीक है। पैप्समेयर कैसे करना है, पाइपल कैसे करनी है, और इसमें आप ऐड कर लें हिस्टेरोस्कोपी भी। ठीक है, जरूर करें हिस्टेरोलैप्रो या सिस्टोस्कोपी, एज ए टीवीटी आता जरूर है, तीनों में से एक। अच्छा, मैनोवर्स में से ओब्स का जीपी आ सकता है, पीए करने का आ सकता है, किसी भी मैनिक्विन पे हो सकता है। ठीक है। कोई आप मैस एब्डोमेन का पेशेंट है, एग्जामिनर से आपने फाइंडिंग्स मांगनी है, तो क्या देखना होता है एक मैस के लिए, तो एग्जामिनर कैन आस्क, यू विल टेल, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है। प्रोलैप्स की एग्जाम पे आपसे बातें हो सकती हैं। लेबर में ये तो बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेटिव डिलीवरी, ब्रीच, डिस्टोशिया, फेस डिलीवरी। फेस डिलीवरी ना आया हुआ है एमसीपीएस में, है मुश्किल, कभी आया नहीं, बट एक दफा ही आ गया। आईपीवी, वैक्यूम डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी, पेल्विमेट्री करना। और ये भी आ सकता है कि बच्चे की स्कल
सामने पड़ी हो और उसी पे वाइवा हो जाए कि वेरियस डायमीटर्स क्या हैं, ठीक है, और कौन सा डिलीवर होने वाला कौन सा नहीं, कुछ इट कुड बी एनीथिंग। लेबर एमसीपीएस और आईएमएम के लिए बहुत एक हॉट फेवरेट मॉड्यूल है ये ऐसा मॉड्यूल है जो आपको फेल और पास कर सकता है। इमरजेंसीज में पीपीएच और पीपीएच के सारे मैन्यूवर्स, ब्रेस सुचर, टैम्पोनॉट, यूट्राइन, इंटरनल आइलियक, ठीक है, इवन सिजेरियन हिस्टेक्टमी के स्टेप्स जो कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं रूटीन हिस्टेक्टमी से। और फिर सीपीआर आ गया, ठीक है, इसमें सर्कलाज, हाँ सर्कलाज आई थिंक आ गया, सिजेरियन हिस्टेक्टमी और एपिसोड्स में सर्कलाज स्टेप्स, सेक्शन स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, सर्कलाज की जो गाइडलाइन आपने एग्जाम में की थी ना अभी थ्योरी के लिए, वो थोड़ी देर रिवाइज हो गई है, पहले रिवाइज हुई थी, हिस्ट्री बेस्ड आया हुआ था सर्कलाज लगाना, फिर खत्म हो गई, फिर दोबारा आ गई। चलो ये भी देखेंगे। लीफलेट है ये, थोड़े से मैंने हाईलाइट किए हैं, इन लीफलेट्स को पढ़ के थोड़ा हमें अंदाजा हो जाता है कि काउंसलिंग पेशेंट की क्या करनी है। सारे लीफलेट नहीं करेंगे, जो जरूरी होंगे मैं करवाऊंगी। ओके, जो प्रीवियस कोर्स से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए डील्स डिफरेंट हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है। डू नॉट वरी अबाउट दिस, अपनी लाइब्रेरी देख ले, मैंने वहाँ बता दिया। 10 मई से 15 मई तक की एक्टिविटीज है, हिस्ट्री टेकिंग होंगी क्लासेस, रोल प्ले सेशंस डिफरेंट आपको बताए जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस कैसे डील करनी है, एग्जामिनर से इंटरेक्ट कैसे करना है स्टेशन पे, और ये आपको बताया जाएगा थ्रू लाइव सेशंस भी एंड थ्रू प्री रिकॉर्डेड डेमो क्लासेस भी। अच्छा, ये अब एक कल के दिन की ग्रुप एक्टिविटी है जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, एडवांस को। ये 2 केसेस हैं और एक ओब्स का है और एक गायनी का है, ठीक है। ओब्स में से मैंने ये आपको टास्क दे दिया है, मैं इसकी की नहीं बताने वाली, ठीक है। दिस इज एन ओरिएंटेशन सेशन, कल इंशाल्लाह करेंगे इसको डिस्कस। तो ये स्टेशन जो है ना, इसका जो थीम है वो ये रोल प्लेयर के साथ है। एग्जामिनर जो मेन एग्जामिनर है वो आपको देख रहा है, इसके अलावा एक ले एग्जामिनर भी होता है इस किस्म के स्टेशन पे, थर्ड जज होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता, ये जरूरत नहीं है वो डॉक्टर भी हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें देखता है। 12 मिनट्स का ये स्टेशन है और इसके टोटल मार्क्स 8 है, ठीक है। अब ये स्टेशन ये है कि नौरीन 14 वीक्स प्रेग्नेंट पेशेंट है, बुकिंग स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था इसका, जिस जो आपने देखा है, ठीक है, लैब वालों ने आपको भेजा और आप अप्रैल HIV पॉजिटिव है, शी डोंट नो। अब वो आपके पास बैठी हुई है, आपने उसको बताना है कि शी इज HIV पॉजिटिव, और उससे फिर आपने फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिस्कस करनी है। इसका टेम्पलेट लाइब्रेरी में आ जाएगा, मींस एक कैसे लेके चलना है मरीज को, बट शी एंटिसिपेट, अब वो बताएगी कि भाई मुझे जल्दी क्यों बुलाया रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो मैं एंटिसिपेट नहीं करी थी कि इतनी जल्दी मुझे कॉल कर लेंगे, तो फिर आपने बताना है कि भाई जल्दी किस लिए बुलाया। फिर छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री लेनी होती है एसटीडीज की, कॉन्ट्रासेप्शन की, स्टेबल रिलेशनशिप की, सिम्टम्स की, दोनों हस्बैंड वाइफ में, और पिछला कोई बच्चा है तो उसमें, और सोर्स की लगा कहाँ से, फिर उसको टास्क देने हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़े थोड़े चंक्स में बतानी होती है। और इफ यू वांटेड टू नो मोर, फिर उसे फर्दर क्वेश्चंस लेके फिर आप बताते हैं, और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज आ जाते हैं कि इनकरेज करें हस्बैंड को बताएं, और फिर वो हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक में, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी वाली चीजें कैसे एड्रेस करनी है। इफ यू वांट टू नो इन्फॉर्मेशन मोर, तो फिर आपने बताना है कि एंटीनेटल केयर पाथवे क्या है, प्रेगनेंसी विद HIV, अब कहानी असल शुरू हो जाती है, ठीक है। CD4 काउंट के मुताबिक लेके चलना है, माँ को अपनी जरूरत है तो किस काउंट पे ट्रीट करना है, बच्चे के लिए कितने वीक्स पे ट्रीट करना है, फिर रीअसेस कब करना है, और वो सारी चीजें जो आपने बेसिकली HIV किया था ना थ्योरी में, उसको अप्लाई करना है अब इस पेशेंट पे, ठीक है। और वो भी पेशेंट की लैंग्वेज में, मेडिकल जर्गन की जो है ना बम्बार्डमेंट नहीं करनी। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिल जाएगा आप लोगों के लिए, बड़ा इजी जाएगा स्टेशन को अप्रोच करना। आप फिर वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट देख के आप फिर इसको रिकॉर्ड करोगे और भेजोगे, एंड आई विल लिसन इट, जिनको मैं टैग करूंगी, और हर पेशेंट, हर बच्चे को मैंने टैग करना है ताकि आप बोलना सीखो। ओके, तो दूसरा ये के लिए, ये आपने लेप्रोस्कोपी तो ऑब्वियसली की होगी सर्जिकल मॉड्यूल में बेसिक, और नहीं भी की तो जो बिगनर्स हैं उनको मिल जाएगी, बट अब ये थोड़ा एडवांस है। अब इसमें 32 ईयर ओल्ड पेशेंट है। अच्छा, बेसिकली ये सेशन है किसके साथ, ये एग्जामिनर के साथ स्ट्रक्चर डिस्कशन है, आप समझ लें लेप्रोस्कोपी की वाइवा, ठीक है। सिनेरियो दिया गया कि पेशेंट लेप्रोस्कोपी, ठीक है, अब एग्जामिनर ने कुछ, और क्वेश्चंस हैं कि अब एग्जामिनर के क्वेश्चंस जो हैं
वो ये हैं कि ब्रेस्ट एब्डोमिनल एंट्री पॉइंट क्या होता है और क्यों होता है, और ड्यूरिंग सेकेंडरी पोर्ट इंजेक्शन वेसल इंजरी हो गई है जो कि एक वेल नोन रिस्क है, बट हाउ यू विल रिड्यूस इट? While you are assisting in laparoscopy, there is bleeding from inferior epigastric artery. तो फिर आप क्या करना है? How? What are the principles of this management? This ये जो issue हो गया है, जो injury हो गई है, इसको कैसे manage करना है? If after insertion of trocar, patient BP less हो गया, फिर क्या करना है? और कौन सी vessel जो है इंजर हुई है कि सडन बीपी लॉस हुआ है, और फिर आपने करना क्या है, और फिर पोस्ट ऑप क्या करना है इस मरीज का? ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछने हैं, और ये आपके पास हैं आई थिंक 12 मिनट्स हैं। 2 मिनट तो आप अपने आप को ब्रीथ करें, अपने दिमाग को रिससिटेट करें। जस्ट एक मिनट का यार, जस्ट एक मिनट। तो फिर आपने 1 बाय 1 एग्जामिनर के क्वेश्चंस का आंसर करना और ब्रीफ करना है। जो काम आता है तो फिर वो तो बड़ा 2 मिनट की बात हो जाती है, ठीक है। नहीं आता तो फिर नहीं आता, फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं, फिर तो मतलब अनलिमिटेड है ना। आता ही नहीं आता है ये 10 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। तो ये फिर हम चलते हैं, हम कहीं नहीं चलते, खत्म हो गया। हाँ जी जी कायनात तो बताएंगे कि अब कॉजेस ये हैं और आगे ये उसकी ऑप्शंस हैं। मॉनिटरिंग आपकी ऐसे होगी, ऐसी होगी, यानी हम स्टेप वाइज चलते जाएंगे। सारे का सारा यानी कि A to Z हमें बताना होगा 10 मिनट्स में सारा? नहीं, ये आपने सारी इंफॉर्मेशन, पूरी गाइडलाइन नहीं आपने वो मिट आउट करनी। इसमें ये तरीका ये होता है कि काउंसलिंग के कंपोनेंट्स तो फॉलो करने ही है, जो कि आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल भी हैं। अब आप मरीज को इनवाइट कर रहे हो क्वेश्चन के लिए, उसके पास 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपने एक्सप्लेन करना है और उसके नंबर है। अब आप उसको बोलने दोगे वो 5 क्वेश्चंस करने के लिए, और उन्हीं का आप आंसर कर रहे हो, तो वो बताएगा ना। आप उसको क्वेश्चन ही नहीं ले रहे, आपको पता है कि थैलेसीमिया, आप शुरू हो गए बस, ये थैलेसीमिया ऐसे होता है, ऐसा करना होता है, इसकी वजह ये होती है, अब प्रेग्नेंट हो तो ये बच्चे में होगा, इसकी वजह ये है, और फिर नेक्स्ट बच्चे में ये है, ये इसके स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो डॉक्टर हिना, इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर खुद से कुछ ना बोले, हम 1-2 बात करके फिर उसी को इनवाइट करें अपने रोल प्लेयर को कि तुमने जो पूछना है, और उसको बस आंसर कर दें टू द पॉइंट। बिल्कुल, इसका आंसर मैं 2 तरीकों से करूंगी। अव्वल तो हम देखेंगे थैलेसीमिया को आइडियल वे में कैसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मरीज गूंगा है, कुछ नहीं बोलता लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मरीज के पास क्वेश्चंस हैं, आपने कहा ठीक है मेरा नाम ये है, आपका ये है, आई टू आई कांटेक्ट आप मेंटेन कर रहे हो, उसको इनवाइट कर रहे हो क्वेश्चंस के लिए, वो बता रही है कि मेरी वजह ये है कि भाई मेरे पिछले बच्चों को मेजर था, इंटरमीडिएट था, ब्लड लग रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो मैं कंसर्न्ड हूँ। तो वो खुद ही क्वेश्चन कर रही है ना। आप तो टू वे ट्रैफिक चल रही है, तो जब टू वे ट्रैफिक चलती है तो फिर अच्छा होता है, ठीक है। जब आप एक दफा आप खुद ही बोलते रहते हो, वो अच्छा नहीं होता, उसके मार्क्स भी नहीं होते। जो 99% काउंसलिंग स्टेशंस हैं, दे विल बी जस्ट लाइक टू वे ट्रैफिक। आपने कंपोनेंट्स फॉलो करने हैं, और उससे मुराद ये है कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है, वही जो आपको बताया गया है, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, इनवाइट करें पेशेंट को किस लिए आई है, ठीक है, उसकी कंसर्न्स पूछें, फिर उसी के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें, और एंड पे उसको बता दें कि जो है जो आप बातें आपने की हैं उसको समझ आ गई हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये लीफलेट है, ये घर जगह ही पढ़ सकती है। तीसरा ये स्पोर्ट ग्रुप है, अगर वो कोई ऐसी बुरी बीमारी है जिसमें स्पोर्ट ग्रुप्स होते हैं। चौथा ये फॉलो अप का बता दी कब आना है, ठीक है। और थैंक यू। अब ये जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग जो टेम्पलेट्स है वो सेम है हर काउंसलिंग की, दरमियान वाला डिफरेंट है। और वो डिफरेंट तब होता है जब आप रोल प्लेयर से इनवाइट करते हो क्वेश्चन, और जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसका आंसर कर दे। थैलेसीमिया तो आप सबको आता है, आप सबने थ्योरी पास की हुई है, ठीक है। तो बेसिकली अप्लाइड नॉलेज, हाँ फिर वो टास्क में क्लियर होगा ना हमें कि आपने, यानी हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी ना कि हमने इन 2 वेज में किस वे पे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, फिर सही, थैंक यू। वो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं रोल प्लेयर से कि आप कुछ पूछना चाहेंगी, फिर जी मुझे ये पूछना है, आपने आंसर कर दिया, आप और कुछ पूछना चाहेंगी। अगर वो और कुछ पूछना नहीं चाहती तो थैलेसीमिया प्रेगनेंसी में तो आपको पता है ना कब कब बुलाना है, क्या इसके स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ठीक है, एनीमिया के लिए मॉनिटरिंग टूल्स क्या हैं, क्या ग्रोथ स्कैन करवाने हैं कब, और क्या मोड ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, और पीपीएस प्रोफाइलैक्सिस क्या, वो तो रूटीन आपको पता ही है ना। अगर वो नहीं भी क्वेश्चन लेती तो फिर आप एक्सटेंडेड में बता दें, ठीक है।
ठीक है, ओके, अदरवाइज वो थैंक पूछेगी, हमेशा हमेशा पूछेगी, उसके पास होंगे 5 क्वेश्चन। और यही मुसीबत है कि आप उससे वो 5 क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो, आप तो शुरू हो जाते हो। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? वो क्वेश्चन या तो आ गया सब कुछ समझ, या फिर कुछ नहीं आया। चले, अच्छी बात है। खामोशी नीम रजामंदी। तो ये जो अभी हमने 2 स्टेशंस किए हैं ना, कहाँ गया फोन, पीपीटी उड़ चुकी है, किधर उड़ी है? हाँ, ये जो अभी हमने 2 स्टेशंस किए हैं, लेप्रोस्कोपी का और HIV, प्रेगनेंसी विद HIV का, इंक्लूडिंग ब्रेकिंग द बैड न्यूज। ये फिर आपने जो भी वॉलंटियर है वो इसको अटेम्प्ट करे, ABC ग्रुप में भेज दे बेशक, ठीक है, और मैं वहीं इसका रिस्पॉन्स या टेम्पलेट सेंड कर दूंगी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है हमें, तो ये नंबर है, इधर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, 030148436995। ठीक है, ऑल द बेस्ट।